बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारे पास एक शॉर्ट सा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। याद रहे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कॉन्केव लेंस में किस तरह का इमेज बनता है। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम और कॉन्केव लेंस की रे डायग्राम को भी एक नज़र देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के रूल्स हम डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमने मिरर्स के केस में किया था। तो अगर वो रूल्स आपको याद होंगे, उनको आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको इमेज इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में और कॉन्केव लेंस के केस में। ठीक है, और याद रखिएगा ये आपका शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो सारी डायग्राम्स हैं, ये एमसीक्यू में तो आएंगी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास स्टेटमेंट बन के आएगी एमसीक्यूज में। अगर आपको समझ होगी, आप सारी चीज़ें याद रखेंगे, तभी आप एमसीक्यू का आंसर अच्छे तरीके से करेक्ट ऑप्शन पिक कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपका एमसीक्यू गलत हो सकता है। तो आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन है छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह आप अगर इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो ये अभी आपको 10-15 मिनट में समझ आ जाएगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लेंस। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की शेप्स अच्छे तरीके से याद होंगी, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं वीडियो पे तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। मेंशन कर देते हैं जी, ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 रूल्स पढ़ेंगे जैसे मिरर्स के केस में पढ़े थे। कितने रूल्स? 3 रूल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ये जो मिड वाला पॉइंट है, ये इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से अलोंग एक्स एक्सिस पास होने वाली जो ये लाइन आपको ग्रीन नजर आ रही है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, चाहे यहां से यहां तक ले लें, चाहे यहां से यहां तक ले लें, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये भी आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब हम 3 रूल्स डिस्कस करते हैं। यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो रूल नंबर 1, ये जो रे 1 है इस पे गौर कीजिएगा, ये रूल 1 में डिस्कस हो रही है। रूल नंबर 1 ये है कि जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट की रे पैरेलल आएगी तो लेंस में से पास होने के बाद वो फोकस में से लाजमी गुजरेगी। ये है रूल 1। अब यहाँ पे बेसिकली जब रेयर मीडियम से डेंसर में आई तब भी रिफ्रैक्ट होगी। अब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपको पता होगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा यहाँ पे नहीं बताने जा रहे। और इसी तरह जब डेंसर से रेयर में आएगी, ये भी आपको पता है कि वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपने फैसला करना है क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस नहीं करनी, आप सिर्फ ये समझें कि रूल 1 ये है कि जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो लेंस में से पास होने के बाद यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस में से लाजमी गुजरेगी। ये है रूल 1। क्लियर? अब रूल 2 देखते हैं। रूल 2 ये रे 2 वाला है, इस पे गौर कीजिएगा कि जब लाइट की रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी तो फिर वो कहीं पे डेविएट नहीं होगी पास होने के बाद, बल्कि वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सीधी निकल जाएगी। तो ये देखिए रे 2 पे गौर करें, ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है ना, फिर कहीं पे क्या डेविएट हुई है, इधर उधर गई है? नहीं ना, बिल्कुल सीधी निकल गई। आगे वो रे 1 को कहीं टच करे या ना करे, ये बात की बात है। फिलहाल ये याद रखें कि जब ऑप्टिकल सेंटर में से लाइट की रे पास करेगी तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, वो इधर उधर कहीं डेविएट नहीं होगी। ये है रूल 2, याद रखते जाए। अब है तीसरा रूल, रे 3 पे गौर कीजिएगा। जब कोई लाइट की रे फोकस में से पास करती हुई आएगी, ये देखें लाइट की रे फोकस में से पास करती हुई आएगी, तो जैसे ही लेंस में आएगी तो लेंस में से पास होने के बाद वो लाइट यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो रूल 3 जो है वो बेसिकली रूल 1 के क्या है, अपोजिट है। जब पैरेलल आई तो फोकस में से पास हो रही है, जब फोकस में से पास होती हुई आएगी तो लेंस में से पास होने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये 2 रूल्स आपस में क्या है, अपोजिट है।
ये 3 रूल्स या निशानी आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है। ठीक, अब जब हमने इन 3 रूल्स को यहाँ पे देखा, डिस्कस किया, तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये 3 रेज, रे 1, रे 2, रे 3, यहाँ से लेंस में से पास होने के बाद उस लेंस से आगे किसी ना किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। देखो तीनों रेज जो है ना वो एक पॉइंट पे मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये 3 रेज इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही है, मिल रही हैं, तो फिर इसका मतलब यहाँ इमेज बनेगा। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है यहाँ पे देख लेते हैं। लेंस के बिल्कुल आगे बन रहा है ना, तो ये आपके पास कन्वर्जिंग पॉइंट है, और जहाँ पॉइंट होगा उसी डायरेक्शन पे, उसी के ऊपर आप एरो लगाएंगे, ऐसे ऊपर नहीं लगाना, ठीक है, ऐसे। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, इमेज बन रहा है। ये आ गया जी इमेज। अब ये इमेज कैसा है, देखें लेंस के बिल्कुल आगे है, तो ये इमेज है रियल। और आप ये बात पढ़ के आ रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। ठीक है जी, तो ये थी डियर स्टूडेंट्स बुक के अकॉर्डिंग कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम। इमेज कैसा बन रहा है कन्वेक्स लेंस के केस में, रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, अब वो है कैसा, इन्वर्टेड है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट का एरो देखें अपवर्ड है और इसका एरो क्या है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये जो इमेज बना है रियल, ये क्या है, इन्वर्टेड है। यानी कि अगर एरो ऊपर होता तो फिर ये होता इरेक्ट, अपराइट। ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है, इमेज का एरो नीचे है, तो ये कहलाएगा इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? फिर ये सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी, यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं जी कॉनकेव लेंस के केस में। रे डायग्राम देखते हैं, फिर से वही 3 रूल्स कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये आपके पास क्या है, कॉनकेव लेंस। ये वही आपके पास क्या है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो लाइन है, ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। तो अब डिस्टेंस वही रूल 1 क्या है जी, रूल 1, जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे आएगी तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से देखें, बल्कि आप फोकस में से पास नहीं कर रही, उससे दूर अवे बैंड हो गई। ठीक है, तो ये रे 1 आ गई। इस तरह रूल 2 में रे 2 पे गौर कीजिएगा, ये वाली, कि जो कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, डेविएट नहीं होगी, बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। तो ये रूल 2 आ गया। रूल 3 देखिएगा, रूल 3 ये है कि अब फोकस में से पास होना ज़रूरी नहीं है, जहाँ से मर्जी आए, जैसे वो लेंस में पास करेगी, एंटर करेगी, तो पास होने के बाद वो क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो ये है रूल 3। ठीक है, तो इस तरह ये कॉनकेव लेंस के रूल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। तो अब हम ज़रा गौर करें, क्या इस लेंस कॉनकेव लेंस के आगे ये 3 रेज, रे 1, रे 2, रे 3, रे 2 ये है, रे 3 ये है, रे 1, रे 2, रे 3 क्या कहीं पे कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं? नहीं, बल्कि क्या हो रही हैं, डाइवर्ज। वो अपना मुंह उधर लेके जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो कहीं आगे इनके मिलने के चांसेस नहीं है। तो ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है। लेकिन अगर इनको हम इमेजिनरी तौर पे पीछे, इनका इमेजिनरी तौर पे पीछे इमेज ड्रॉ करें, यानी कि इनको पीछे लेके आए, देखें इस, ये तो ऐसे होगी ना रिफ्रैक्ट, लेकिन इसको इमेजिनरी तौर पे अगर हम पीछे ये लेके आए इस रे 1 को, तो ये आ रही है, डॉटेड लाइन पे गौर कीजिएगा। ठीक, इसी तरह रे 2 को भी इमेजिनरी तौर पे पीछे लेके आए, जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही इसको किसी ना किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, अब रे 3 पे गौर करें, ये ऐसे आई, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी ना, लेंस में से पास हो गई। अब इसको भी थोड़ा पीछे लेके आए, इमेजिनरी तौर पे इसको भी ड्रा करें, देखें ये डॉटेड लाइन आ रही है, ये यहाँ से पास हो रही है। तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रे 1, रे 2 और ये रे 3 इमेजिनरी तौर पे ये 3 रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तो इसका मतलब फिर यहाँ इमेज बनेगा। अब ये इमेज क्या है, लेंस के आगे बन रहा है? नहीं, इस लेंस से पहले। तो ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, यानी कि ये 3 लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी तौर पे तो यहाँ मिल रही है ना, एरो ऊपर ही रहेगा, जिस तरफ पॉइंट होगा उसी तरफ आप एरो यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका इमेज बन रहा है। अब ये इमेज कैसा है, रियल में तो आगे नहीं मिली ना रेज, लेकिन उनको इमेजिनरी तौर पे जब आपने पीछे ड्रा किया तो फिर ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये इमेज बनेगा, और ये इमेज कैसा होगा, ये इमेज होगा वर्चुअल इमेज। ठीक है जी, वर्चुअल इमेज होगा। वो क्या था, इन्वर्टेड।
और यहाँ पे गौर करें, जैसे ऑब्जेक्ट का एरो अपवर्ड है वैसे ही डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इमेज का एरो भी क्या है, अपवर्ड है। तो ये क्या होगा, इरेक्ट होगा, या फिर आप इसे दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं अपराइट। अपराइट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये थी रे डायग्राम डियर स्टूडेंट्स। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, यानी कि टॉपिक की तरफ आते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत सारे इसके केसेस होंगे। तो सबसे पहले देखें, इमेज फॉर्मेशन विद रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए डिफरेंट पोजीशन पे जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो फिर देखेंगे कि इमेज कैसा बनता है और किस तरह का बनता है। ये है असल क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए पार्ट, ए डायग्राम में हेडिंग मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया। कॉन्वेक्स लेंस का ये क्या है, फोकस पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन। अब ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F फोकस पॉइंट और ये क्या है 2F, और 2F से पीछे बियॉन्ड, देखे ना, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2F। 2F से पहले क्या लें, पहले 2F से पीछे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है OP के नाम से। OP क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो 2F से जब पीछे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो फिर इमेज कैसा बनेगा और किस तरह का बनेगा, ये है क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो फिर देखते हैं, रूल्स आपको याद है। रूल 1, जब यहां से लाइट की रे आई, रे 1 पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो लेंस में से पास होने के बाद वो फोकस में से गुजरेगी। तो ये देखें, रूल 1 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ओके। रूल 2, ऑप्टिकल सेंटर में से जब लाइट की रे पास करेगी तो वो आगे सीधा निकल जाएगी, इधर उधर डेविएट नहीं होगी। रूल 3, जब फोकस में से पास करती हुई लाइट की रे आएगी तो लेंस में से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये देखें पैरेलल हो गई। तो 3 रूल्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। तो फिर अब देखें क्या सिचुएशन है कि लेंस के बिल्कुल आगे एक पॉइंट पे ये 3 रेज जो हैं वो मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ इमेज बनेगा। तो फिर कैसा इमेज बनेगा, देखें जी, जिस तरफ पॉइंट है उसी तरफ आप एरो लगाएंगे। तो ये देखें जी, ये इमेज बनेगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इमेज बन गया। यहां पे ये ऑब्जेक्ट का साइज देखें, ये इमेज का साइज देखें। अब इमेज कैसा बन रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर कर लें। तो इमेज कैसा बन रहा है, लेंस के बिल्कुल आगे आ रहा है। तो इमेज कैसा है जी, रियल। इमेज कैसा है, रियल। दूसरे नंबर पे इसका एरो ऑब्जेक्ट का अपवर्ड, इमेज का एरो किधर है, इमेज का एरो किधर है, डाउनवर्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, कि इमेज ये कैसा है, इन्वर्टेड है। तीसरे नंबर पे देखें, इसका साइज देखें ऑब्जेक्ट का ज्यादा है और इसका साइज इमेज का छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली। तो फिर इमेज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख लें या फिर डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वही वर्ड यूज कर रहा हूं जो बुक ने की है, ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं ये लिखना चाहूं कि कहां पे बन रहा है ये इमेज, तो ये इमेज कहां पे बन रहा है, जरा देखें, F और 2F के बिटवीन। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये इमेज बिटवीन F एंड 2F के बन रहा है। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास केस 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब 2F के पीछे रखा जाएगा तो फिर इस तरह का इमेज बनेगा और रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बस इतनी बातें आपने याद रखनी है। वो आपसे एमसीक्यू में यही देगा कि जब बियॉन्ड द 2F ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो इमेज किस तरह का बनता है और कैसा बनता है। तो आपको ये चीज़ें याद होंगी, सारी समझ होगी, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। अब आ जाए जी बी केस। बी में कह रहा है ऑब्जेक्ट एट 2F, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आगे मूव कराएं, लेंस की तरफ लेके चलें। पहले यहाँ था, अब 2F पे लेके आए। तो जब 2F पे लेके आएंगे फिर क्या होगा, फिर वही 3 रूल्स। तो ये देखें, लाइट की रे पैरेलल गई, लेंस में से पास होने के बाद फोकस में से गुजर रही है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती बिल्कुल सीधी निकल गई, डेविएट नहीं हो रही। तीसरी रे फोकस में से पास करती हुई आई, लेंस में से पास करने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल हो गई। 3 रूल्स अभी भी सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पे देखें जी इमेज कैसा बनता है कि जब ऑब्जेक्ट 2F पे होगा, जब ऑब्जेक्ट 2F पे प्लेस किया जाएगा तो फिर इमेज कैसा बनता है और किस तरह का। तो देखें जी,
यहाँ पे 3 रेज कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसका मतलब इमेज बनेगा यहाँ पे, जिस तरफ पॉइंट होगा उसी तरफ एरो लगाएंगे, ठीक है। तो ये होगा आपके पास इमेज, ठीक है जी। ये आपके पास क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो देखिए कैसा इमेज है, ज़रा गौर करना है। पहले तो ये देखें कि लेंस के आगे बन रहा है, तो इसका मतलब रियल, इमेज कैसा है जी, रियल। दूसरे नंबर पे ये एरो ऊपर, ये एरो नीचे, तो क्या होगा, इन्वर्टेड। अब तो निशानी याद होगी ना, इन्वर्टेड। अगर बिल्कुल सेम होती तो फिर इरेक्ट बोलते हैं, आप राइट बोलते हैं। तीसरी चीज़, साइज़ पे गौर करें, जितना ये साइज़ है ऑब्जेक्ट का, उतना ही आपको यहाँ पे इमेज का साइज़ नज़र आ रहा है। तो फिर यहाँ से याद रख लें, जब 2F पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा तो इमेज का जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट जितना ही होगा। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेम साइज़, सेम साइज़। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जब ऑब्जेक्ट 2F पे प्लेस किया जाएगा तो इमेज भी फिर 2F पे ही बनेगा, एट 2F, इमेज भी फिर 2F पे बनेगा। तो ये बातें इस केस में याद रखनी है। अगला केस सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F। अब ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे ले जाए, यहाँ लेके आए F और 2F के बिटवीन। तो जब 2F और F के बिटवीन ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा, फिर देखते हैं कि इमेज कैसा बनता है और किस तरह का। तो ये देखें जी, लाइट की रे पैरेलल गई, लेंस में से पास होने के बाद फोकस में से गुजरेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो डेविएट नहीं होगी, और जो फोकस में से पास करती हुई आएगी लेंस में से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेटिस्फाई हो रहे हैं 3 रूल्स, ओके। अब देखें जी इमेज कैसा बनता है। यहाँ पे ये 3 रेज कन्वर्ज हो रही हैं, इसका मतलब इमेज बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है जी। अब ज़रा गौर करना है, नंबर 1 लेंस के आगे बन रहे हैं तो इमेज कैसा है, रियल। नंबर 2 भाई इसका एरो अपवर्ड, इसका एरो डाउनवर्ड, कैसा है फिर, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तीसरे नंबर पे इसके साइज पे गौर करें और इसके साइज पे गौर करें, देख सकते हैं मैंने इसको भी सर्कल किया, इसको भी सर्कल किया, ये देखो। तो इसका मतलब इसका साइज क्या है, इसका साइज डियर स्टूडेंट ज़रा फील करें, इसका साइज ज़्यादा है कि नहीं है इससे, ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा है, तो फिर क्या कह सकता हूँ, मैग्नीफाइड। बड़ा है ना, मैग्नीफाइड, या मैग्नीफाई भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये सकते हैं ग्रेटर देन, यानी कि इमेज का जो साइज है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। जो मर्जी आप वर्डिंग लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस केस में ये सिचुएशन है। नेक्स्ट डी में, ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाए, एफ पे लेके आए। तो जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगा फिर इमेज कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा। तो ये देखें जी, ऑब्जेक्ट एफ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगा, ओपी ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल लाइट की रे गई, लेंस में से पास होने के बाद फोकस में से गुजरेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो कहीं पे आगे डेविएट नहीं होगी। तो इस तरह की लाइट की रेस चलती रहेंगी। तो अब ज़रा फील करें, क्या ये आपको लग रहा है कि यहाँ कहीं आगे जाके ये मिलेंगी, लग रहा है, नहीं ना। देखो कोई चांसेस नहीं है, बल्कि पैरेलल जा रही हैं, तो ये तो चलती रहेंगी। फिर इसका मतलब इस केस में इमेज नहीं बनेगा, ये आपकी बुक मेंशन करती है। लेकिन याद रखिएगा बहुत दूर, यानी कि इन्फिनिटी पे जब पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये इमेज बन जाएगा, ये लाइट की जो रेज हैं ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी बहुत दूर जाके। तो वो दूर से मुराद हम इन्फिनिटी लेते हैं। तो फिर आप इस केस में कह सकते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस में, ये एमसीक्यू आता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस में प्लेस किया जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगा जी, इन्फिनिटी पे। नंबर 1 इन्फिनिटी, ठीक। अब जब इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों रेस मिलेंगी तो एरो तो ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगा। तो इसका एरो ऊपर, उसका एरो नीचे, तो कैसा होगा फिर, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक। और उसके बाद लेंस के आगे जाके मिलेगा ना, तो इसका मतलब रियल। इस तरह का आंसर देंगे आप। तो अब याद रख ले, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाएगा, फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। और इसी का उलट भी याद रखें, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा फिर इमेज कहाँ बनेगा, वो फोकस पे बनेगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद है जी लास्ट केस कन्वेक्स लेंस का,
कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस, यानी कि अब थोड़ा सा और आगे ले जाएं ऑब्जेक्ट को, लेंस और एफ के बिटवीन। तो ये देखें एफ और लेंस के बिटवीन आ चुका है ऑब्जेक्ट। ये लाइट की रह गई पैरेलल, तो लेंस में से पास होने के बाद फोकस में से गुजरेगी, और ये सेंटर में से जो गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर में से, तो वो डेविएट नहीं होगी। तो अब देखें क्या ये लाइट की रेज आगे कहीं जाके मिलेंगी? नहीं, बल्कि ये तो देखें आहिस्ता आहिस्ता गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये तो इन्फिनिटी पे भी जाके नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब कहीं आगे इमेज रियल नहीं बन सकता, ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन अगर इनको इमेजिनरी तौर पे थोड़ा पीछे ड्रा करें, इमेजिनरी तौर पे ये देखें, इसको भी पीछे लेके आए, इसको भी पीछे लेके आए, तो यहाँ पे देखें ये दोनों रेज मिल रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ कन्वर्जिंग पॉइंट आ रहा है, तो इमेज बनेगा। तो फिर इस केस में यहाँ पे इमेज बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। अब ये इमेज कैसा है? इस लेंस से पीछे बन रहा है, तो इसका मतलब ये इमेज है विर्चुअल। ये कैसा इमेज है? विर्चुअल, नंबर 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट का साइज देखें और ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है, इमेज का एरो भी ऊपर है, ये इमेज है, ठीक। इमेज का एरो भी ऊपर, ऑब्जेक्ट का भी ऊपर, तो ये क्या होगा? अप राइट, या अप राइट को आप बोल सकते हैं इरेक्ट, या इसको बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का साइज देखें छोटा, इमेज का साइज बहुत बड़ा, तो मैग्नीफाइड, ठीक है। ह्यूज भी बोल सकते हैं इसको, ह्यूज मैग्नीफाइड, या सिर्फ आप इसको बोल सकते हैं मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये होगा इमेज इस केस में। लो जी, ये थी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की डिस्कशन। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस का केस। कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, इसको पूरा ही लिख लें यहाँ पे, कॉनकेव लेंस, ठीक है जी। तो अब मैंने इसका एक केस नहीं डिस्कस किया, बल्कि इसमें कॉनकेव लेंस के केस में आप जहाँ मर्जी ले जाएं ऑब्जेक्ट को, इमेज एक जैसा ही बनेगा। देखें सबसे पहले ये क्या है आपके पास? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का ये मिड पॉइंट क्या ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन। वही सारी चीज़ें हैं, रूल्स भी उसी तरह के आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। तो ये देखें जी, अब पहला केस बनेगा उस तरह से, एक ही तरह कि 2f से पीछे, बियॉन्ड द 2f, बियॉन्ड द 2f। मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लिख देता हूँ, यहाँ तो हम लिखेंगे इमेज, यहाँ लिखते हैं बियॉन्ड 2f। जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा कॉनकेव लेंस के केस में, तो फिर क्या होगा? देखें जी, 2f से बियॉन्ड पड़ा है ऑब्जेक्ट OP। अब वही केस, लाइट की रे पैरेलल गई, लेंस में से पास होने के बाद ये देखें रिफ्रैक्ट हो गई, बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो गई, ठीक। फोकस में से नहीं गुजरेगी, ये कॉनकेव लेंस का केस है, यहाँ पे देखें, ठीक। और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी वो बिल्कुल डेविएट ही नहीं होगी, ये देखें बिल्कुल सीधी आ रही है। अब तीसरी लें तो ले लें, कोई अदरवाइज मसला नहीं, आप बेशक उसको छोड़ भी दें, 3 में से कोई 2 आपको हर हाल में लेने पड़ते हैं। तो हमने 2 रूल सेटिस्फाई किए हैं यहाँ पे, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स, इस लेंस से आगे जरा गौर करें, क्या ये लाइट की दोनों रेज कहीं आपको मिलती हुई नजर आ रही है? नहीं, ये तो दूर दूर हो गई ना। देखें वो उधर, ये इधर, तो कहीं आगे नहीं मिलेंगी, या मिलेंगी? नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब लेंस के आगे ये इमेज नहीं बन सकता, तो रियल इमेज तो बनेगा नहीं, क्योंकि लेंस के आगे बने तो रियल, पीछे बने तो विर्चुअल, या बाद में कह लें पहले की भाषा यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब आगे कहीं चांसेस नहीं है। लेकिन अगर इमेजिनरी तौर पे इसको पीछे लेके आए, तो ये वाली लाइन इस रे 2 को यहाँ पे क्या कर रही है? कट कर रही है, यानी कि मिल रही है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो इस पॉइंट पे ये दोनों रेज मिल रही हैं, मिल रही है कि नहीं? यानी कि इसको अगर इमेजिन तौर पे पीछे ड्रा करें तो ये इस लाइन को यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कन्वर्जिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो अब इमेज कैसा होगा ये देखें, जिस तरफ पॉइंट है उसी तरफ आप एरो यूज़ करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, जब ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड होगा और कनकेव लेंस को आप यूज़ कर रहे होंगे, तो फिर इमेज बनता है किस तरह का? विर्चुअल, क्योंकि इसके आगे नहीं बन रहा बल्कि पीछे बन रहा है। तो इमेज कैसा बन रहा है? इमेज बन रहा है जी विर्चुअल। तो हम यही तो पढ़ के आ रहे हैं कि कनकेव लेंस के केस में इमेज कैसा बनता है? विर्चुअल बनता है, तो विर्चुअल आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट का एरो भी ऊपर, इमेज का एरो भी ऊपर, तो ये कैसा बनेगा? अपराइट, या इसको इरेक्ट भी बोल सकते हैं, अपराइट। तीसरे नंबर पे देखें जरा, क्या है इसका साइज देखें, साइज, और इमेज का साइज देखें, छोटा है। तो इसका मतलब इमेज कैसा है? डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है।
डिमिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद इमेज इससे क्या है, डिमिनिश, बल्कि बोल दिया है, हाँ वो तो हो गया ना, मैं लिखने लगा था कि उससे छोटा है, चलो वो बोल दिया है, स्मॉलर साइज लिखने लगा था लेकिन डिमिनिश में आ गया है। चौथी चीज़ क्या हो सकती है कि इमेज कहाँ पे है, एफ और लेंस के बिटवीन, एफ और लेंस के बिटवीन, तो फिर यहाँ लिख सकते हैं कि इमेज कहाँ है, बिटवीन एफ एंड लेंस। इस तरह से ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगले केस में क्या होगा, क्या आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाएं, यानी कि 2f पे ले आए या 2f से भी आगे ले जाए, यानी कि अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, तो अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ज़रा बताएं, ये ऑब्जेक्ट f और 2f के बिटवीन है, यानी कि आगे ले गए। तो जब आप आगे ले जाएंगे फिर वही सिचुएशन बनेगी, ये ऐसे इधर यूं चली जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी और ये वाली इसके सेंटर में से पास करेगी, फिर इस पॉइंट पे आपके पास क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी केस में ही आप इस वाले केस को भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि वही इमेज रहेगा, चाहे आप इसको आगे भी ले जाएं तब भी आपके पास इमेज यहीं पे बनेगा। और वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और डिमिनिश्ड होगा। तो इसलिए अगले केस की ज़रूरत नहीं है, बस एक के अंदर आपके 2-3 केस हो जाते हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।